स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3, या तो सेकेंड में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक, तो आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है संधारित्रों के संयोजन के बारे में। ठीक, तो संधारित्रों का संयोजन जो होता है कुल 2 प्रकार से होता है। ठीक, 3 भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर बात किया जाए तो 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो आज की जो हमारी पहली हेडिंग होगी हम सब पढ़ने वाले हैं वो क्या होगी, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये तो हमारा फिगर है, लेकिन इस फिगर को लिखने से पहले आप सबको कुछ थ्योरिकल बातें लिखनी है। जैसे कि थ्योरी में आप सबको लिखना है, माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः, देखिए हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र हैं। ठीक, तीनों की धारिता क्या है, C1, C2 और C3। ठीक, तो लिखना है माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं। ठीक, C1, C2 व C3 हैं, जिनको श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित किया गया है। इतना हो जाएगा। उसके बाद लिखना है कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत मशीन के द्वारा +Q आवेश तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से -Q आवेश दिया गया है, जिससे संधारित्र C1, C2 व C3 की प्राथमिक यानी कि पहली प्लेटों पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेटों पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इतना हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है कि अगर इन संधारित्रों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो। ठीक, अगर इन संधारित्रों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो। ठीक, इतना कर लेंगे। अब देखिए संधारित्र का हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो संधारित्र की धारिता होती है यानी कि C, वो क्या होता है, Q/V होता है। ठीक, यहाँ पे हमें V1, V2, V3 की वैल्यूज याद करनी है, इसलिए हम कर लेंगे इसको। V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q/C। ठीक, अब अगर बात किया जाए प्रथम संधारित्र के लिए इस वाले फार्मूले की, तो जो हमारा उत्पन्न विभवांतर होगा V1 बराबर क्या हो जाएगा, सब में देखिए +Q आवेश है यानी +Q आवेश ही रहेगा, और इसकी धारिता कितनी है, C1, यानी कि V1 बराबर Q/C1, समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना कर सकते हैं। और इसी प्रकार कर सकते हैं जो हमारा दूसरा संधारित्र है, ठीक, इसकी धारिता कितनी है, C2 है, इसमें आवेश कितना है, Q आवेश है, और विभवांतर है V2, यानी कि हम कर सकते हैं संधारित्र दूसरे के लिए V2 बराबर Q/C2, समीकरण नंबर 2। अब अगर बात किया जाए हमारे तीसरे संधारित्र के लिए, तो जो हमारा तीसरा संधारित्र है उसके लिए हो जाएगा V3 बराबर Q/C3, समीकरण नंबर 3। इतना कर सकते हैं। ठीक, अब अगर बात किया जाए कि जो हमारा संयोजन है, ये तो देखिए सबका क्या था, बारी बारी से क्रमशः विभवांतर। अब जो हमारा संधारित्रों का संयोजन है श्रेणी क्रम का, इसमें अगर बात किया जाए जो हमारा कुल विभवांतर यानी कि V है वो कितना हो जाएगा, जो हमारा कुल विभवांतर यानी कि V है वो हो जाएगा V1 + V2 + V3। अब देखिए जो हमारा ये है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो इतना सब कुछ आप सब कर लीजिए, जगह की शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। इतना हो जाएगा। उसके आगे करना है हम सबको, समीकरण नंबर 4 तक हो जाएगा। उसके आगे समीकरण 1, 2, 3 से हमें समीकरण नंबर 4 में क्या रखी है, वैल्यू रखनी है। यानी जो हमारा समीकरण नंबर 4 था, V बराबर क्या था, V1 + V2 + V3। ठीक, अब हम वैल्यू रखेंगे। जो हमारा वैल्यू है V1 का वैल्यू कितना था, Q/C1, प्लस जो हमारा V2 है, V2 का वैल्यू कितना है, हमारे V2 की वैल्यू है Q/C2, और V3 की वैल्यू कितनी है, Q/C3। अब देखिए जो Q आवेश है वो तीनों में क्या है, उभयनिष्ठ दिख रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं अगर Q यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे तो बचेगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इतना हो जाएगा। अब हमने स्टार्टिंग में एक फार्मूला किया था कि जो V होता है नीचे से लिखेंगे, बट जो हमारा V होता है वो बराबर किसके होता है, Q/C के। ठीक, यानी कि हम इसके स्थान पर इतना यूज कर सकते हैं, यानी V बराबर Q/C लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे Q बाई सी बराबर Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इतना कर लेंगे। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा मेन फार्मूला आ जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, इतना कर लेंगे। यही जो हमारा फार्मूला है ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए संधारित्र का फार्मूला है। ठीक, यानी कि C बराबर C1 1/C बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हो जाएगा हमारा फार्मूला। इतना कर लीजिए। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए। अब अगर बात किया जाए कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें देखिए हमारे पास 3 संधारित्र रहेंगे जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या होंगी, C1, C2 व C3 होंगी, तथा जो तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेटें हैं इनको हम सब बिंदु A पर जोड़कर विद्युत मशीन के द्वारा प्लस Q आवेश देते हैं। ठीक, तथा जो तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटें हैं इनको हम पृथ्वी से जोड़कर माइनस Q आवेश देते हैं। इतना है। ठीक, अब देखिए अगर बात किया जाए तो जो हमारा तीनों प्लेट की प्रथम प्लेटें हैं, ठीक, तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेटें हैं, इन पर प्लस Q1 प्लस Q2 व प्लस Q3 आवेश क्या होगा, उत्पन्न होगा, तथा जो हमारी दूसरी प्लेटें हैं उन पर क्या होगा, माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 आवेश क्या होगा, उत्पन्न होगा, तथा जो हमारा टोटल ये संयोजन है इसमें भी विभवांतर भी उत्पन्न होगा। अब अगर बात किया जाए थ्योरी में, तो थ्योरी में आप सबको थोड़ा सा लिखना है कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं। ठीक, इनको समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाता है, तथा तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेटें को बिंदु A पर जोड़कर विद्युत मशीन के द्वारा प्लस Q आवेश दिया जाता है, और इन संधारित्र की दूसरी प्लेटों को बिंदु B पर जोड़कर पृथ्वी से माइनस Q आवेश दिया जाता है, जिससे संधारित्र की प्रथम प्लेटों पर प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा संधारित्र की द्वितीय प्लेटों पर माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि संधारित्र के संयोजन में उत्पन्न विभवांतर भी हो तो उसके आगे से अब लिखना है हम सबको कंटिन्यू। देखिए पिछले में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जो C बराबर होता है वो क्या होता है, C बराबर हमने पढ़ा था Q अपॉन में V। ठीक, यहाँ से हमें जो हमारा ये है आवेश है वो क्या है, अलग हो गया है, इसलिए अब हम यहाँ पर Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V। इतना कर सकते हैं। अब अगर बात किया जाए प्रथम संधारित्र के लिए तो यह क्या हो जाएगा, Q1। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों Q1 है, यानी Q1 बराबर संधारित्र का धारिता कितना है, C1, और विभवांतर टोटल कितना है, V है। समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना कर सकते हैं। अब अगर बात किया जाए द्वितीय संधारित्र के लिए तो हम सब लिख सकते हैं कि Q2 बराबर C2 इंटू V क्या है, सब में एक रूप से समान ही रहेगा। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगर बात किया जाए जो हमारा तीसरा और लास्ट वाला संधारित्र है, कर सकते हैं इसके लिए Q3 बराबर C3 इंटू V, समीकरण नंबर 3। अब अगर बात किया जाए कि जो हमारा समांतर क्रम संयोजन है संधारित्रों का, इसमें कुल जो हमारा क्या है, आवेश है, यानी कि कुल आवेश यानी कि जो हमारा Q होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही तो होगा हमारा आवेश। ठीक, अब देखिए ये है हमारा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 में हम समीकरण 1, 2 और 3 से क्या रखेंगे, मान रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। जो हमारा V है ये क्या है, तीनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है। ठीक, देखिए इधर से इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए अगर बात किया जाए इसके आगे से, तो यहाँ पे जो हमारा V है, V क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि अगर हम V को कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं Q बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना कर लेंगे। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ही फार्मूला बताया था, लिख लेंगे आप, बट
जो Q होता है वो क्या होता है, C इंटू भी होता है। हमने फर्स्ट में ही बता दिया था, यानी कि इसके स्थान पर हम सब इतना यूज कर सकते हैं, C इंटू भी बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। भी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यूज क्या रह जाएंगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही जो है वो क्या है, हमारा समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है। किसके लिए, संधारित्रों के लिए। ठीक, ये जो फार्मूला है वो देखिए वो बिल्कुल उल्टा होता है। जब हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन में समांतर क्रम संयोजन के लिए हमारा फार्मूला क्या आया था, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही तो हमने पढ़ा था। और हमने प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम के लिए क्या पढ़ा था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, इतना हो जाएगा। या तो जो हमने आज पढ़ा है, आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा है संधारित्रों का संयोजन। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि आप सबको आगे ऐसे ही डेली रूटीन पर वीडियो मिलती रहे।